आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की। आज सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट ने लाखों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं, लेकिन कई लोगों के जहन में सवाल भी। पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी स्वर्गीय नीलम सिंह को याद करते हुए लिखा, आपके बिना अधूरा हूँ और अधूरा ही रहूंगा। ये सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन इस भावुकता के शोर में क्या हमें एक खामोश सिसकी सुनाई दे रही है? एक सिसकी उस औरत की जो आज भी जिंदा है, जो आज भी पवन सिंह के नाम का सिंदूर लगाती है, जो सालों से अदालतों के चक्कर काट रही है, समाज के ताने सह रही है और सिर्फ एक आदत, पहचान और सम्मान की भीख मांग रही है। हम बात कर रहे हैं ज्योति सिंह की। आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक कड़वा सवाल है कि आखिर उस पत्नी का क्या कसूर है जो आपके साथ जीने के लिए मर रही है? क्या एक मृत व्यक्ति के प्रति अथाह प्रेम एक जीवित इंसान की अनदेखी को सही ठहरा सकता है? क्यों पवन सिंह को अतीत की यादें तो तड़पाती है, लेकिन वर्तमान का संघर्ष दिखाई नहीं देता? क्यों वो ज्योति को न तो अपना रहे हैं, न ही पूर्ण रूप से आजाद कर रहे हैं? आइए एक एक करके आज के इस वीडियो में इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। अक्सर अपनी फिल्मों और गानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पवन सिंह आज एक अलग वजह से खबरों में हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोला है जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाए। आज उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह की पुण्यतिथि है और इस मौके पर पवन सिंह ने दुनिया के सामने अपनी उस तड़प को जाहिर किया है जिसे वो सालों से सीने में दबाए बैठे थे। पवन सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह की एक तस्वीर साझा की है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उन यादों का समुंदर है जो पवन सिंह को आज भी अकेला महसूस कराती है। तस्वीर पर बड़े अक्षरों में लिखा है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लेकिन जिस चीज ने लाखों फैंस का दिल चीर दिया वो था पवन सिंह का लिखा हुआ वो छोटा सा मगर बेहद दर्दनाक कैप्शन। पवन सिंह ने कैप्शन में लिखा था, आपके बिना अधूरा हूँ और अधूरा ही रहूंगा। इन 7 शब्दों में पवन सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी का खालीपन बयां कर दिया। ये शब्द उस शख्स के हैं जो मंच पर खड़ा होकर हजारों की भीड़ को नचा देता है, लेकिन घर की चारदीवारी में आज भी खुद को अकेला पाता है। साल 2014 में पवन सिंह और नीलम सिंह की शादी बड़े अरमानों के साथ हुई थी। नीलम सिंह जो पवन सिंह के संघर्षों की साथी थी, उनके सपनों की हमसफर थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के मैच कुछ ही महीनों बाद नीलम सिंह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज पवन सिंह कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है, तब भी उन्हें अपनी उस पहली मोहब्बत की कमी खलती है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। फैंस उन्हें हिम्मत रखने की सलाह दे रहे हैं, कोई उन्हें मजबूत रहने को कह रहा है तो कोई नीलम सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह ने नीलम सिंह को याद किया हो, लेकिन आज की ये पोस्ट इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक कलाकार का अहंकार नहीं, बल्कि एक पति का वो सच्चा प्यार झलक रहा है जो समय के साथ धुंधला नहीं पड़ा। नीलम के जाने के बाद पवन की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई विवाद जुड़े, लेकिन आज की ये तस्वीर बताती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी पहली सच्ची मोहब्बत और उस गहरे घाव को कभी भूल नहीं पाता। आज पवन सिंह के इस पोस्ट ने ये साबित कर दिया है कि रियल लाइफ का ये एक्शन हीरो असल जिंदगी में एक भावुक इंसान है जो आज भी अपनी पत्नी की यादों के सहारे जी रहा है। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नीलम सिंह की आत्मा को ईश्वर शांति दे और पवन सिंह को ये दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इन तमाम चीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह, जो आज भी जीवित हैं, जो आज भी उनसे अथाह प्रेम करती हैं, उनसे मिलने के लिए भगवान से मिन्नतें करती हैं और उनके साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रही हैं, बावजूद इसके पवन सिंह उन पर ध्यान नहीं देते हैं। पवन सिंह ने उस महिला के लिए प्यार जताया है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में अभी भी पवन सिंह के नाम का अपने मांग में सिंदूर पहनती है, गले में मंगलसूत्र डालती है, उसके बारे में तो पवन सिंह ने सोचा भी नहीं। पवन सिंह का अपनी दिवंगत पत्नी नीलम सिंह के प्रति यह प्रेम, ये समर्पण वाकई दिल को छू लेने वाला है, लेकिन वही ज्योति सिंह के लिए उनका ये बर्ताव बर्दाश्त से बाहर है। साल 2014 में हुई शादी और फिर कुछ ही समय बाद नीलम का साथ छोड़ जाना पवन की जिंदगी का वो घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। आज भी वो उस अतीत की यादों में खुद को अधूरा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ रुक कर एक पल के लिए उस महिला के बारे में सोचना भी जरूरी है जो आज भी पवन सिंह के नाम का सिंदूर लगाकर उनके लौटने की राह देख रही है। हम बात कर रहे हैं उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह की। एक तरफ वो पत्नी है जो दुनिया में नहीं है, उसके लिए सोशल मीडिया पर प्यार का सैलाब उमड़ रहा है, श्रद्धांजलियां दी जा रही है,
लेकिन दूसरी तरफ वो पत्नी है जो सालों से अपने हक, अपने सम्मान और अपने रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। क्या ये विडंबना नहीं है कि जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसके लिए अधूरेपन का एहसास है, पर जो रिश्ता सामने खड़ा है उसके लिए शायद पवन सिंह के पास वक्त नहीं। ज्योति सिंह, जिन्होंने पिछले कई सालों से इस रिश्ते को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई से लेकर सामाजिक तानों तक का सामना किया है। न तो सालगिरह पर उन्हें कोई बधाई मिलती है, न ही उनके संघर्षों को कभी स्वीकार किया जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां न तो पवन सिंह उन्हें पूरी तरह अपना रहे हैं और न ही तलाक देकर उन्हें आजाद कर रहे हैं। आखिर उस महिला पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने ही पति को किसी और के लिए अधूरा कहते हुए देखती है? क्या प्यार सिर्फ यादों में होता है? क्या उस इंसान की कोई कदर नहीं जो आज भी आपके नाम के साथ अपना भविष्य जोड़ने की उम्मीद लगाए बैठी है? पवन सिंह का ये व्यवहार एक ऐसा विरोधाभास पेश करता है जिसे समझना मुश्किल है। एक तरफ वो अतीत के प्रति इतने संवेदनशील हैं और दूसरी तरफ वर्तमान के प्रति इतनी उदासीन। समाज आज पूछ रहा है कि जो साथ है, जो जिंदा है और जो आपके एक इशारे का इंतजार कर रही है, क्या उसकी पीड़ा का कोई मोल नहीं? पवन सिंह एक महान कलाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक इंसान और एक पति के तौर पर उनके ये दो रूप आज चर्चा का विषय बन गए हैं। एक तरफ नीलम के लिए अगाध प्रेम है तो दूसरी तरफ ज्योति के लिए अंतहीन इंतजार। क्या पवन सिंह कभी उस अधूरेपन को अपनी वर्तमान जिंदगी से भरने की कोशिश करेंगे या फिर ये दास्तां ऐसे ही अनसुलझी रह जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको इन तमाम चीजों पर क्या लगता है? जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ उन्हीं को याद करेंगे जो चले गए हैं? क्या उस इंसान की कोई अहमियत नहीं है जो आज भी हमारे साथ है, जो हमारे नाम का सिंदूर लगाती है, जो समाज के हर ताने को सहकर भी सिर्फ एक आदत, पहचान और थोड़े से सम्मान की उम्मीद लगाए बैठी है? ज्योति सिंह का संघर्ष, उनकी वो खामोश सिसकियां और सालों का वो अंतहीन इंतजार है। क्या पवन सिंह के उस अधूरेपन के कैप्शन में कहीं जगह बना पाएगा? क्या कभी वो पावर स्टार अपने वर्तमान पत्नी को वो हक देंगे जिसकी वो हकदार है, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कि जो पास है उसकी कदर नहीं, जो दूर चला गया उसके लिए उम्र भर का रोना? प्यार और जिम्मेदारी के बीच की ये लकीर बहुत धुंधली होती है, लेकिन एक इंसान के तौर पर हमें ये सोचना होगा कि क्या अतीत की यादों में खोकर हम किसी का वर्तमान बर्बाद कर सकते हैं? क्या कभी आपने उस औरत की तन्हाई को देखा है जो बिस्तर के एक कोने पर लेटी तो है, पर उसे एहसास है कि उसके पति के दिल के कमरे में आज भी किसी और का बसेरा है? आज की ये खबर नहीं, ये एक सिसकी है, ये उस स्वाभिमान की चीख है जिसे बरसों तक समझौते के चादर में लपेट कर रखा गया था। पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह की तस्वीर साझा की और दुनिया से कहा, मैं उनके बिना अधूरा था और अधूरा ही रहूंगा। सुनने में ये एक प्रेमी की तड़प लगती है, लेकिन जरा रुकिए, उन आंखों से देखिए जो आज भी पवन सिंह के घर की रौनक बनने की कोशिश कर रही है। ज्योति सिंह, वो नाम जिसने पवन सिंह के बुरे वक्त में उनका हाथ थामा, जो बदनामी के तूफानों में उनके साथ खड़ी रही, आज उसी ज्योति ने एक ऐसा पलटवार किया है जिसने कलेजा चीर कर रख दिया है। ज्योति ने नीलम जी की तस्वीर लगाई और जो लिखा वो हर उस औरत के गले की फांस बन गया जिसने कभी दूसरी पत्नी का दर्द सहा है। ज्योति लिखती हैं, मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे आपकी जगह कभी नहीं दी गई। ये महज एक कैप्शन नहीं, ये एक ऐलान है कि एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने ही घर में परायापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज हम बात करेंगे ज्योति सिंह के दिल की, उनके जज्बातों की। आज हम बात करेंगे उस अधूरेपन की जंग की, जहां एक तरफ गुजरा हुआ कल है तो दूसरी तरफ सिसकता हुआ आज। आखिर ज्योति सिंह ने पवन सिंह को ये आईना क्यों दिखाया? क्या पवन सिंह ने अपनी वफादारी दिखाने के चक्कर में अपनी वर्तमान पत्नी की असीमता को चोट पहुंचाई है? आज के इस वीडियो में हम ज्योति के उस दर्द की गहराई के बारे में बात करेंगे जो शायद आज आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ज्योति ने अपने पोस्ट से अपने दर्द को सीधे तौर पर बयां कर दिया है। दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितनी खामोशियां दफन होती है, इसका अंदाजा शायद हमें कभी नहीं हो पाता। हम जिन्हें स्टार कहते हैं, जिन्हें पर्दे पर मुस्कुराते देखते हैं, उनके घरों की दीवारों के भीतर अक्सर एक ऐसा खालीपन होता है जिसे भरने की कोशिश में पूरी उम्र गुजर जाती है। आज जब भोजपुरी जगत की जानी मानी शख्सियत ज्योति सिंह ने एक तस्वीर साझा की है तो वो सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वो उनके कलेजे का वो टुकड़ा था जो बरसों से सुलग रहा था। तस्वीर थी नीलम सिंह की, वो चेहरा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसकी मौजूदगी आज भी पवन सिंह के घर के हर कोने में है और शायद उनके रूह के हर हिस्से में भी बसी हुई है। ज्योति सिंह ने जब उस तस्वीर को देखा होगा तो उनके हाथ कांपे होंगे। उन्होंने जो लिखा वो कोई कैप्शन नहीं था, वो एक ऐसी औरत की सिसकी थी जिसने सब कुछ पाकर भी खुद को हमेशा दूसरा महसूस किया। ज्योति लिखती हैं, ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये एक प्रार्थना है एक बड़ी बहन के लिए, एक ऐसी औरत के लिए जिसका सिंदूर कभी ज्योति के माथे की शोभा बना। लेकिन इसके आगे की लाइन पत्थर को भी
रुला देने वाली है। ज्योति कहती है, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मुझे आपका स्थान कभी नहीं दिया गया। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। एक पत्नी जो अपने पति के साथ साथ फेरे लेती है, जो उसके घर की लक्ष्मी बनती है, वो आज पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार कर रही है कि उसे वो जगह कभी नहीं मिली। ये जगह किसी कुर्सी या कमरे की नहीं है, ये जगह थी उस पूर्ण स्वीकृति की, उस अटूट विश्वास की और उस अनन्य प्रेम की जो शायद नीलम जी के साथ ही चला गया। सोचिए ज्योति सिंह की उस मानसिक स्थिति को। जब जब उन्होंने घर में कदम रखा होगा, उन्हें महसूस हुआ होगा कि यहाँ कोई और था। जब जब उन्होंने अपने पति की आंखों में देखा होगा, उन्हें शायद किसी और की यादों का अक्ष मिला होगा। समाज ने उन्हें दूसरी पत्नी का टैग दिया, लेकिन उनके दिल ने हमेशा उन्हें एक अधूरी पत्नी के रूप में देखा। ये दर्द उस औरत का है जिसने बरसों तक अपनी पहचान को किसी और की परछाई के नीचे दबाए रखा। वो अफसोस जिसकी बात ज्योति कर रही है, वो कोई मामूली मलाल नहीं है, वो एक घाव है। एक ऐसा घाव जो तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप जान छिड़क लें, लेकिन आप किसी की यादों को मिटाकर अपनी नई दुनिया नहीं बसा सकती। ज्योति ने हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने अपनी हार को स्वीकार जरूर किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि नीलम जी का जो वजूद था वो हिमालय की तरह अडिग था, जिसे ज्योति अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी छू न सकी। क्या वो ज्योति सिंह की शिकायत है? नहीं, ये उनकी महानता है, ये उनकी ईमानदारी है। अक्सर लोग अपनी जगह बनाने के लिए पुराने को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्योति ने पुराने को नमन किया है। उन्होंने नीलम जी के चरणों में अपनी श्रद्धा रखते हुए ये मान लिया है कि वो स्थान दिव्य था और शायद कोई भी स्त्री उसे नहीं भर सकती। जब आप इस खबर को सुन रहे हैं तो सोचिए उस तन्हाई के बारे में जो ज्योति ने महसूस की होगी। भीड़ में होकर भी अकेला होना क्या होता है, ये ज्योति का पोस्ट बखूबी बयां करता है। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि मोहब्बत में सिर्फ मिलना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी किसी की जगह न ले पाना भी एक बहुत बड़ा त्याग होता है। आज पवन सिंह के चाहने वाले करोड़ों हैं, लेकिन ज्योति सिंह के इस दर्द को समझने वाले शायद बहुत कम। ये खबर हमें बताती है कि रिश्ते सिर्फ शादी के बंधन से नहीं चलते, वो चलते हैं उस जगह से जो हमें किसी के दिल में मिलती है। ज्योति को शायद वो घर मिला, वो रुतबा मिला, लेकिन वो जगह नहीं मिली जिसकी कशिश आज उनके शब्दों में साफ झलक रही है। आज हम सब प्रार्थना करते हैं कि नीलम सिंह की आत्मा को शांति मिले, लेकिन साथ ही हम ज्योति सिंह के लिए भी दुआ करते हैं कि जिस स्थान की तलाश उन्हें सालों से है वो उन्हें जरूर मिले। वो सम्मान, वो प्यार और वो पहचान मिले जहां उन्हें किसी की परछाई न बनना पड़े, जहां वो खुद ज्योति बनकर चमक सके, किसी और की यादों का उजाला बनकर नहीं। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? क्या वो मौत है या बिछड़ना? शायद नहीं। सबसे बड़ा दर्द वो एहसास है जब आपको पता चले कि जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, उसकी रूह में आज भी किसी और का बसेरा है। आज सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि घाव पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनकी टीस कभी कम नहीं होती। पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह की तस्वीर साझा की और दिल को झकझोर देने वाली बात की। उन्होंने लिखा, आपके बिना अधूरा था, अधूरा ही रहूंगा। ये शब्द सुनने में बहुत भावुक लगते हैं, एक महान प्रेमी की निशानी लगते हैं, लेकिन जरा ठहरिए। इन शब्दों ने उस औरत के सीने पर कैसी आरी चलाई होगी जो आज उनकी अर्धांगिनी है। ज्योति सिंह, जो पिछले कई सालों से इस रिश्ते को बचाने के लिए जंग लड़ रही हैं, समाज के तानों को सह रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं, बावजूद इसके वो आज भी पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। उनके लिए ये शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। जब पवन सिंह कहते हैं मैं अधूरा था, अधूरा हूँ, अधूरा ही रहूंगा, तो वो अनजाने में अपनी वर्तमान पत्नी ज्योति सिंह को ये बता देते हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरी जिंदगी में वो पूरापन कभी नहीं ला सकोगी। ये एक पत्नी के अस्तित्व को नकारने जैसा था और यहीं से जन्म लेता है ज्योति सिंह का वो पलटवार जो चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहा है। ज्योति ने भी नीलम सिंह की तस्वीर लगाई, उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका कैप्शन पवन सिंह के लिए एक करारा जवाब था। ज्योति ने लिखा, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मुझे आपका स्थान कभी नहीं दिया गया। इस एक लाइन में ज्योति सिंह का बरसों का वनवास छिपा है। ये किसी सौतन के प्रति जलन नहीं है, बल्कि उस खुली कुर्सी का दर्द है जिसे पवन सिंह ने कभी ज्योति को बैठने नहीं दिया। ज्योति का ये पोस्ट पवन सिंह को आईना दिखाना है। वो कहना चाहती हैं कि अगर आज आप अधूरे हैं तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ। वजह यह है कि आपने मुझे कभी वो हक, वो प्यार और वो सम्मान ही नहीं दिया जो नीलम दीदी के लिए आपने दिया था। आपने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे कभी पूरी तरह से खोले ही नहीं।
अगर हम गहराई से देखें तो यहाँ कोई गलत नहीं है, लेकिन अन्याय जरूर हुआ है। पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद कर रहे हैं, जो उनकी भावना है, लेकिन एक पति के तौर पर अपनी वर्तमान पत्नी की मौजूदगी में खुद को अधूरा कहना ज्योति के वजूद की तौहीन है। ये उस औरत का अपमान है जो उनके बुरे वक्त में, उनकी विवादों में और उनकी तन्हाइयों में उनके साथ खड़ी रही। ज्योति सिंह का दर्द जायज है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जहां उनका मुकाबला किसी जीती जागती औरत से नहीं बल्कि एक याद से है, और यादों को हराना सबसे मुश्किल काम होता है। ज्योति का ये कहना है कि मुझे आपका स्थान कभी दिया ही नहीं गया, ये साबित करता है कि पवन सिंह ने अपनी जिंदगी के कमरे में नीलम सिंह की यादों का ताला लगा रखा था, जिसकी चाबी उन्होंने कभी ज्योति को सौंपी ही नहीं। ज्योति आज उस चौराहे पर खड़ी हैं जहां उन्हें महसूस हो रहा है कि वो एक रिप्लेसमेंट बनकर रह गई हैं, पसंद बनकर नहीं। उन्होंने पवन सिंह को यह एहसास कराया है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे को पूर्ण मानने से बनते हैं। अगर पवन सिंह आज भी खुद को अधूरा मानते हैं तो ये उनकी वर्तमान पत्नी की विफलता नहीं बल्कि एक पति के तौर पर पवन सिंह की नाकामी है कि वो अपने आज को अपने कल से बेहतर नहीं बना सके। ज्योति सिंह का ये पोस्ट एक स्वाभिमानी स्त्री का आवाज है जो अब और ज्यादा छाया में नहीं रहना चाहती। वो चाहती हैं कि उन्हें ज्योति के रूप में देखा जाए, न कि किसी के जगह भरने वाली मिट्टी की मूर्त के रूप में। ये दर्द गहरा है, ये टीस पुरानी है और आज ये पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसी वजह से पवन ज्योति का रिश्ता कभी पूरा नहीं हुआ? क्या इसी वजह से पवन ज्योति का रिश्ता टूट गया? क्योंकि पवन सिंह के दिल में हमेशा से नीलम सिंह थी और दबाव में आकर पवन सिंह ने ज्योति सिंह की मांग में सिंदूर भरा था, और पत्नी वो नीलम सिंह को ही हमेशा से मानते थे, ज्योति को केवल एक दूसरी औरत के रूप में देखते थे। इन तमाम चीजों को लेकर सवाल बहुत गहरे हैं। आखिरकार पवन सिंह के दिल में जब नीलम सिंह ही थी तो उन्होंने ज्योति से शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद ही क्यों की? पवन सिंह के पोस्ट और ज्योति सिंह के पोस्ट से ये साफ पता चलता है कि दोनों के दिल में अलग अलग उलझने हैं। पवन सिंह आज भी सिर्फ और सिर्फ नीलम सिंह को अपनी पत्नी मानते हैं और ज्योति सिंह आज भी इस बात से खफा है कि पवन सिंह ने उन्हें कभी पहली पत्नी का स्थान नहीं दिया, और नहीं ही देना था तो उनसे शादी करके उन्हें अपनी पत्नी ही क्यों बनाया। आज ज्योति समाज के नजरों में पवन सिंह की दूसरी पत्नी है, लेकिन पवन सिंह के नजरों में ना तो वो पत्नी है और ना ही एक ऐसी महिला जिसके प्रति पवन सिंह सहानुभूति दिखा सके। बाय द वे, इन तमाम चीजों पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।